हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूजी 2.0 पर। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन इसी समय करंट अफेयर क्लास पढ़ते हैं, आज मैं आप सभी के लिए लेकर फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम आपको 10 MCQ कराएंगे, एक विशेष पर्सन का परिचय कराएंगे, उनके बारे में बताएंगे और 10 वन लाइनर बेटा करंट अफेयर्स के प्रश्न भी कराएंगे। इसमें क्या होगा, इससे आपके करंट अफेयर बेटा एकदम से तैयार रहेगा। आइए हम लेकर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे आज का पहला प्रश्न बच्चों क्या कहता है, अडानी पावर के लिए अडानी पावर के लिए भेल द्वारा किस स्थान पर विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्या अडानी पावर के लिए भेल द्वारा, बीच में भेल होता है, भारत कंपनी है, भेल द्वारा किस स्थान पर विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो अडानी पावर के लिए भेल द्वारा जो संयंत्र बनाया जा रहा है बच्चों, वो बनाया जा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है रायपुर छत्तीसगढ़ में। अडानी के लिए भेल द्वारा एक पावर एक पावर का संयंत्र बनाया जा रहा है, विद्युत संयंत्र बनाया जा रहा है। इसके हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना सब लोग। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी भेल भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या भेल होता है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड से एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला। एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है, जिसके जब बताया गया है कि हमें क्या चाहिए, हम लोग को विद्युत परियोजना चाहिए। अडानी ग्रुप ने कहा है उसके लिए भेल को एक महत्वपूर्ण ऑर्डर प्रदान किया है। यह ऑर्डर 3500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का, कितने ऑर्डर दिया गया, ये 3500 करोड़ रुपए अधिक का है। यह एक ताप विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए है। क्या बच्चों, यह एक ताप विद्युत परियोजना निर्माण के लिए है, ठीक है ना। मतलब इसमें ताप प्रक्रम से विद्युत का निर्माण किया जाएगा। मतलब एक ताप प्रक्रम का विद्युत का निर्माण किया जाएगा, जिसका प्रयोग भेल अडानी ग्रुप अपने स्वयं के कार्यों में लेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, वो है बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस की उद्घाटन बैठक किस शहर में हुई। क्या है, बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस की उद्घाटन बैठक किस शहर में हुई। तो बच्चों, बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस की उद्घाटन बैठक है, ये हुई है सैन डियागो में। क्या हुई, तो बच्चों ये हुई है सैन डियागो में। बच्चों, बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस की जो उद्घाटन बैठक हुई है, वो हुई है सैन डिएगो में। क्या हुई है बेटा, वो हुई है सैन डिएगो में हुई है। बायो फार्मास्यूटिकल एलायंस दक्षिण कोरिया, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ का एक सहयोगात्मक प्रयास है। क्या है ये, जो बेटा जो बायो फार्मास्यूटिकल है ना, एलायंस है, दक्षिण कोरिया इसमें शामिल है, भारत शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है और यूरोपीय संघ शामिल है। इसके क्या एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस गठन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की समुत्थान शक्ति बढ़ाना। क्या बेटा, इसी क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की समुत्थान शक्ति को बढ़ाना इसका उद्देश्य है, जिसके लिए कई देश शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता हमारा है, क्वेश्चन हमारा है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि। क्या हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि के रूप में नागी और नकटी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। अभी बेटा जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि के रूप में शामिल हुए बिहार के 2 साइटें हैं, कौन कौन सी, नागी और नकटी अभ्यारण्य बेटा वो किस जिले की हैं, जिनको बेटा अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि के रूप में उसको नामित तथा उसको शामिल किया गया है। बेटा ये बिहार की जो जिले का नाम है, वो जिले का नाम है जागुई। क्या नाम बेटा, जागुई जिले की है दोनों, कौन कौन सी, तो नागी और नकटी अभ्यारण्य, जिनको अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। मतलब रामसर सर्टिफिकेट को शामिल किया गया, किसको शामिल किया गया, तो है नागी और नकटी की कहाँ की है, बिहार की है, किस जिले की है, तो है ये जागुई जिले की दोनों है, ठीक है ना। और तुमको दिखाते हैं सब चीजें। तो ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण दिवस पर विश्व पर्यावरण दिवस पर बिहार में नागी और नकटी अभ्यारण्य को अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। नागी और नकटी अभ्यारण्य बिहार के झाझा वन क्षेत्र, बिहार के झाझा वन क्षेत्र के भीतर जमुई जिले में स्थित। कहाँ स्थित, जमुई जिले में
स्थित हैं। ये बेटा दोनों क्या है, ये दोनों अभ्यारण्य की फोटोएं हैं जहां पर ढेर सारे पक्षी रहते हैं, ठीक है ना। और पक्षी क्या है वहां पर रहते हैं, इसीलिए क्या है बिहार के झाझा वन क्षेत्र में है। जहाँ है तो ये जमुई जिले में है। क्या क्या नाम है दोनों का, तो एक का नाम नागी, एक का नाम नकटी है, ठीक है ना। दोनों बिहार राज्य में है। दोनों को भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि में शामिल किया। क्या शामिल किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि में दोनों को भी हाल ही में शामिल किया गया, ठीक है ना। दोनों की फोटो हम लगा रखे, आप देख सकते हो। अगर हम देखेंगे क्या है भारत और कतर के बीच, क्या भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल JTI की पहली बैठक आयोजित कहाँ की गई है। क्या कहा है, तो भारत और कतर के बीच जो पहली निवेश पर संयुक्त बैठक है वो कहाँ पर आयोजित की गई है। प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न क्या है, तो भारत और कतर के बीच निवेश बैठक अभी हाल में हुई है, वो कहाँ पर आयोजित की गई है, तो बेटा वो आयोजित की गई है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित की गई है बेटा, वो आयोजित की गई है नई दिल्ली में। हाल ही में भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त बैठक हुई है। कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली में भारत और कतर के बीच संयुक्त बैठक। अब हम देखेंगे, हल्का चर्चा कर लेते हैं, तो इसको गौर करना थोड़ा से। भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त JTI की पहली बैठक 6 जून 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। आयोजित की गई, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के बीच निवेश सहयोग को मजबूत करना था। क्या था बेटा उद्देश्य, दोनों देशों के बीच जो निवेश है उसको मजबूत करना है। निवेश को क्या करना है, मजबूत करना है। क्या दोनों देशों का मेन उद्देश्य है इस बैठक का। कब हुई बैठक, 6 जून 2024 को। कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली में हुई। किसके मध्य हुई वो देख लो। तो इस बैठक की अध्यक्षता भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ, क्या अजय सेठ और कतर के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अवर सचिव मोहम्मद बिन हसन अल मलकी ने की। किसने बेटा की, तो मोहम्मद बिन हसन अल मलकी ने की। और किसकी वजह, तो अजय सेठ जो भारत के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों विभाग के सचिव है, उनकी भी बच्चा ये बैठक संपन्न हुई, ठीक है ना। कहाँ पर हुई, तो नई दिल्ली में हुई। कब हुई, तो 6 जून 2024 को हुई। काम क्या था, तो दोनों देशों के बीच निवेश को बढ़ावा देने के लिए। अब हम देखेंगे क्या करता हमारा है, तो वास्तविक समय भुगतान के लिए, क्या वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की UPI तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा बन गया है। क्या प्रश्न है, वास्तविक समय भुगतान UPI को अपनाने वाला भारत की, ठीक है ना, अपनाने वाला दक्षिण अमेरिकी पहला देश कौन सा बन गया है। बेटा उस देश जो बन गया है उसका नाम है पेरू। क्या नाम है उसका, नाम क्या है पेरू। जो देश है वो वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया। कौन बन गया है, तो बेटा वो बन गया है पेरू देश बन गया है। अब हल्का देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। बेटा पेरू ने वास्तविक समय भुगतान के लिए भारत की UPI तकनीक को अपनाया। क्या अच्छा, जो भारत की UPI तकनीक को अपनाया है। भारत में विकसित UPI मतलब क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या UPI का, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तकनीक का वास्तविक समय भुगतान की सेवाओं के लिए डिजाइन किया गया। क्या डिजाइन किया गया, तो इसको वास्तविक समय भुगतान सेवाओं के लिए इसको UPI को डिजाइन किया गया। फुल फॉर्म क्या होता है UPI का, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। किसने भी हाल ही में दक्षिण अमेरिका देश स्वीकार किया, तो उस देश का नाम है पेरू। पेरू में इसको भी हाल ही में स्वीकार किया, अपने यहाँ लागू करने के लिए मान गया, ठीक है ना। अब सुन देखिए क्या कहता है, म्यूनिख में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। क्या प्रश्न है, म्यूनिख में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। बच्चा वो जिसने जीता है उनका नाम है सरबजोत सिंह। क्या बेटा उनका नाम है सरबजोत सिंह ने हाल ही में म्यूनिख में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आपको दिखाते हैं सरबजोत सिंह को कैसे लिखते हैं। तो बेटा ये है सरबजोत सिंह। क्या था बच्चा, ये है सरबजोत सिंह को पिस्टल ताने हुए। क्या था, पिस्टल ताने हुए हैं। और बेटा इन्होंने 10 मीटर पिस्टल में क्या पाया है, स्वर्ण पदक बेटा इन्होंने हासिल किया है। ध्यान रखना। तो सरबजोत सिंह ने 6 जून 2024 को जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। कितना मिलता है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों की, ठीक है ना।
बात करते थे तो उन्होंने चीन के बू सु आई हांग, क्या बता नाम है, बू सु आई हांग को 0.2 अंकों के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो स्कोर कितना है ना, तो चीन के बू सु आई हांग, क्या नाम है, नाम बू सु आई हांग को 0.2 बेटा मार्जिन के अंतर से इनको हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक बेटा वहां पर हासिल किया है। ठीक है ना। और बेटा क्या करें बेटा, इन्होंने भारत का नाम गौरव से ऊंचा और किया है, भारत का सम्मान और बढ़ाया है। ठीक है ना, इसी उनकी तारीफ होनी बनती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या, नेपाल की किस नदी पर, क्या प्रश्न है, नेपाल की किस नदी पर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। क्या प्रश्न है, नेपाल की किस नदी पर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। बच्चा जो नेपाल तक नदी है जिस पर अरुण 3 जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है, उस नदी का नाम है अरुण नदी। क्या नाम बेटा, उसका नाम है अरुण नदी पर अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में प्रारंभ की जा रही है। गौर करेंगे, हम ध्यान देंगे बेटा। तो पुष्प कमल, क्या नाम बेटा, नाम इनका पुष्प कमल दहन प्रचंड ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना हेड रेस सुरंग का उद्घाटन किया। क्या किया ना, तो बेटा पुष्प कमल दहन प्रचंड ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना हेड रेस सुरंग का उद्घाटन इन्होंने किया है। यह परियोजना अरुण नदी पर बनाई जा रही है। निर्माण का प्रबंधन SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो बेटा कहा वो जो कर जिसको बना रहा है उसका नाम है अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, SAPDC द्वारा बेटा इसको बनाया जा रहा है। क्या बेटा, ये बेटा अरुण नदी है, इसी बेटा ये विद्युत परियोजना बनाई जा रही है। क्लास हो गया है। अगर हम देखेंगे लिस्ट क्या कहता हमारा है, क्वेश्चन हमारा ये है, किस कंपनी ने स्टारशिप रॉकेट का चौथा परीक्षण मिशन संचालित किया है जो पुनः प्रवेश के बाद डेमो लैंडिंग में सफल रहा। क्या बेटा प्रश्न है, किस कंपनी ने स्टारशिप रॉकेट का चौथा परीक्षण मिशन संचालित किया है जो पुनः प्रवेश के बाद डेमो लैंडिंग में सफल रहा है। वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने स्टारशिप रॉकेट का चौथा परीक्षण किया है। बेटा जो स्टारशिप रॉकेट है इसका परीक्षण जो करते हैं उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। क्या बेटा, स्पेस एक्स कंपनी बेटा है, इसी ने स्टारशिप रॉकेट में चौथा बड़ा परीक्षण किया है, मिशन संचालित किया है जो पुनः प्रवेश वापस में डेमो लॉन्चिंग में सफल रहा है। क्या नाम है, उसका नाम है स्पेस एक्स। ठीक है ना, स्पेस एक्स कंपनी ने इसका परीक्षण किया है। अगर देखते हैं थोड़ा सा ध्यान देते हैं लोग, बेटा स्पेस एक्स की स्टारशिप रॉकेट दक्षिण टेक्सास में बेटा प्रक्षेपण के बाद अपने चौथे परीक्षण में क्या दौरान बेटा पृथ्वी के वायुमंडल में सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कर गया और हिंद महासागर में गिरा। ध्यान रखना क्या बेटा, तो बेटा स्पेस एक्स का जो स्टारशिप रॉकेट परीक्षण था बेटा ये शानदार तरीके से पृथ्वी के पहले बाहर गया, फिर क्या पृथ्वी वापस आया, बेटा क्या हुआ और हिंद महासागर में आकर ये गिरा। मतलब इसका परीक्षण क्या रहा, सफल रहा। बेटा 2 चढ़ने वाले अंतरिक्ष यान में स्टारशिप पोत शामिल है जो सुपर हैवी रॉकेट बूस्टर के ऊपर लगा हुआ है। क्या बेटा, ये बेटा जो बूस्टर पर लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये बेटा यही है। ठीक है ना, क्या किया है बेटा, ये जो है यही है, यही से बेटा क्या किया गया है, इस बेटा इस चीज का प्रक्षेपण किया गया है। ये प्लेस है, ठीक है ना, टेक्सास में है, दक्षिण टेक्सास का इसका प्रक्षेपण वहीं से किया गया था। अब ये क्या रहा, ये बिल्कुल सफल रहा। किसने किया है, तो इसको किया है स्पेस एक्स ने किया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अब हम देखेंगे क्या कहता हमारा है, तो भारतीय सेना की किस पहल में पूर्वी सिक्किम के चांगू, क्या था, भारतीय सेना किस पहल में पूर्वी सिक्किम के चांगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन शामिल है। क्या प्रश्न है, भारतीय सेना के किस पहल में पूर्वी सिक्किम के चांगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन शामिल है। बेटा मतलब वो कौन सी पहल है जिसकी तरफ प्लास्टिक को पहले इकट्ठा करना फिर उसको रिसाइकलिंग का शामिल है, तो बच्चा वो है सद्भावना। क्या नाम है, उसका नाम है सद्भावना। बेटा वो मिशन है, वो पहल है जिससे पूर्वी सिक्किम बेटा चांगू में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन करना, फिर इकट्ठा करना, फिर इसको रिसाइकलिंग करना का बेटा संयंत्र उद्घाटन वहां पर हुआ है। ठीक है ना, और हम देखेंगे क्या क्या हमारा है,
देखना था। तो बेटा ये है जिसके लिए लोगों को वहाँ पर क्या किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को जगाया जा रहा है कि आप प्लास्टिक जो फर्जी पड़ा रहता है उसको बिनिए, ठीक है ना, उसको पिघला कर उसको रिसाइकलिंग किया जाए। उसके लिए पूरा मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ध्यान रखना। तो पूर्वी सिक्किम में चांगो में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। वहां पर प्लास्टिक का पुनः उसके यूज के लिए बनाया जाएगा, ठीक है ना। भारतीय सेना ने पर्यावरणीय स्तर और सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल शुरू किए, ठीक है ना। इसी पहल में क्या है, सद्भावना पहल शामिल है, जिसके अंतर्गत सेवा उन क्षेत्रों में संबंधित सुधारने और सामुदायिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से परियोजना चलाती जहां ये तैनात होती। मतलब बेटा जहां पर हमारी बेटा ये सेना तैयार जहां पर ये उपस्थित रहती है वहां पर बेटा ऐसी क्या होता है, ऐसी योजनाएं वहां पर चलाई जाती है। बेटा जहां पर भारतीय सेना उपस्थित रहती है, मतलब वहां पर तैनात रहती है, वहां बच्चा सभी मतलब देशवासियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वायुमंडल बनाने के लिए ऐसी परियोजना वहां पर चलाई जाती है, जहां जिससे वहां का वातावरण प्लास्टिक मुक्त हो सके, बेटा वहां की एयर जो है वो शुद्ध हो सके। ऐसे इसीलिए वहां पर ऐसी परियोजना सेना द्वारा बेटा जहां पर स्थिर होते बेटा वहीं पर परियोजना कोशिश करते चलाकर वो सब चीज को सुधारने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे आज को 10वां क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया। क्या आपका प्रश्न है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। चलिए दिया गया अतिरिक्त प्रभार जिसको दिया गया है उनका नाम है कमल किशोर सोन। क्या नाम है उनका, नाम है कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार बेटा उसको इनको दिया गया। किसको दिया गया बेटा, ये दिया गया है कमल किशोर सोन को बेटा ये चीज प्रदान किया गया। क्या, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बेटा इनको अतिरिक्त रूप से इनको दिया गया, ठीक है ना। चर्चा करेंगे और देख लेते हैं बेटा, ये है इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। इन्हीं बेटा का आधार संभाला गया है कमल किशोर सोन। क्या कहता है, ये कमल किशोर सोन जी हैं, इन्हीं बेटा भार संभाला गया था। तो झारखंड कैडर के झारखंड कैडर के 1998 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त बेटा प्रभार दिया गया। उसका अतिरिक्त प्रभार बेटा इनको दिया गया है। ये वर्तमान में क्या थे, श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक श्रम कल्याण के रूप में कार्यरत है। क्या करेंगे, इनको अतिरिक्त प्रभार संभाला गया है, दिया गया, ठीक है ना। कर्मचारी राज्य बीमा का, ठीक, महानिदेशक का। अब बेटा वर्तमान में क्या, वर्तमान में ये श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक श्रम कल्याण के रूप में भी ये कार्यरत है। कौन बेटा, तो कमल किशोर सोन जी, जो इनको अभी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, क्या, कर्मचारी राज्य बीमा के महानिदेशक के रूप में कार्य करने के लिए, ठीक है ना। आगे सुन देखें इसके हमारा क्वेश्चन है पहला हमारा जो है वो टॉपिक है आज का जो फेमस टॉपिक है व्यक्ति का है वो बच्चा है सुनील छेत्री। क्या होता है, सुनील छेत्री का टॉपिक है भारतीय फुटबॉलर है जिन्होंने भी हाल ही में अपना क्या है, जिन्होंने भी हाल ही में अपनी फुटबॉल करियर से संन्यास लिया है। अभी बेटा अंतर्राष्ट्रीय कोई फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे, सुनील छेत्री के बारे में जानेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे थोड़ा से, ठीक है, गौर करते हैं, ध्यान रखना। तो सुनील भारत के फुटबॉल टीम के कप्तान अभी तक थे। क्या होता है बेटा, सुनील छेत्री जो थे अभी तक भारतीय फुटबॉल टीम के अभी तक ये कप्तान थे, जिन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने संन्यास का वीडियो डाला था। क्या होता है, इन्होंने कुछ दिन पहले ही संन्यास लेने वाले की घोषणा इन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी, कुछ दिन पहले ही घोषणा की बात कर दी थी। बेटा सुनील भारत के सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या बेटा फुटबॉल में सुनील छेत्री जी जो है भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। क्या है, समझ में आया बेटा, जो सुनील छेत्री जी हैं भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल में बेटा सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है बेटा, वो हैं सुनील छेत्री जी हैं। बेटा इन्होंने कुवैत के 6 जून, क्या था बेटा, कुवैत में चल रहा था 6 जून 2024 को विश्व कप का क्या बेटा क्वालिफाइड गेम भारत का गोल रहित ड्रा पर इन्होंने रोक दिया था। यह मेरे भारतीय कप्तान सुनील छेत्री क्या बेटा इनका ये आखिरी बेटा विदाई गेम था, ठीक है। ध्यान सुनना, क्लियर कर लेना। तो इस पार्ट में क्या है, इस मैच के बाद संन्यास लेने वाले सुनील छेत्री ने 151 बेटा मैचों में 94 गोल, कितने बेटा 151 मैचों में 94 गोल बेटा इन्होंने किया है। किसने, सुनील छेत्री ने किया है, ठीक है बेटा, अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त किया है। ध्यान रखना था बेटा, इन्होंने
151 फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जिनमें इन्होंने 94 गोल किए। ये बच्चा है सुनील छेत्री जी, भारतीय टीम के कप्तान भी थे, फुटबॉल टीम के थे बेटा। इन्होंने 6 जून को अपना आखिरी मैच खेला, उसके बाद इन्होंने क्या फुटबॉल करियर से संन्यास ले लिया, अंतर्राष्ट्रीय मैच, ठीक है ना। ये है भारत की फेमस खिलाड़ी। क्यों फेमस बेटा? क्योंकि बेटा अभी तक बेटा सबसे अधिक फुटबॉल में किसी ने गोल किया भारत की तरफ से बेटा वो यही खिलाड़ी हैं सुनील छेत्री जी, ठीक है ना। इनसे अधिक अभी आज तक कोई भारत की तरफ से फुटबॉल में गोल नहीं कर पाया है अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। अगला पॉइंट बात करते हैं तो आज बेटा हमारा जो विशेष तथ्य है, आज हमारे विशेष का प्रश्न है, उनको चेक करेंगे हम लोग। आज हम विशेष प्रश्न देखेंगे। इससे क्या होता? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। सर क्या होता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। बहुत फेमस क्या होता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाता है बेटा? वो प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। कुवैत के अमीर ने शेख सबा खालिद अल सबा को क्या होता है ना, कुवैत के अमीर ने शेख सबा खालिद अल सबा को नया क्राउन प्रिंस नियुक्त किया। क्या होता है इनको नया क्राउन प्रिंस का वहां का नियुक्त किया गया। कुवैत का ध्यान रखेंगे आगे। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दे दी है ना। और क्या करेंगे तो CLT ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी इन्होंने प्रदान कर दी कि अब आप दूसरे में विलय हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करें तो इंटीरियर डिजाइनिंग की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स दुबई का 21वां संस्करण दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? तो गौर करेंगे तो इंटीरियर डिजाइन की अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स दुबई का 31वां संस्करण दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हाल ही में शुरू हुआ है। आगे लोग करेंगे क्या था? तो 2025-2026 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान कौन को शामिल किया गया? पाकिस्तान शामिल किया गया है, सोमालिया है, पेनामा है, डेनमार्क, ग्रीनलैंड में चुने गए। हमने बताया तो 2025-2026 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य क्या होता है? गैर स्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान, सोमालिया, पेनामा, डेनमार्क आदि को क्या होता है? ग्रीस को वहां पर चुना गया। ठीक हो गया है। आगे देखेंगे तो आज का जो 6वां इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है बेटा? कैप जेमिनी। क्या? कैप जेमिनी अध्ययन के अनुसार 2023 में वैश्विक HNWI दर में 4.07 की वृद्धि हुई। क्या हुई? 4.70 की वृद्धि हुई। क्या रहना है? तो कैप जेमिनी अध्ययन के अनुसार 2023 में वैश्विक HNWI दर में 4.70% की वृद्धि हुई है। आगे क्या मौद्रिक नीति ने 6.5% दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार क्या रखा? अपरिवर्तित रखा। क्या रखा उसको? तो अपरिवर्तित रखा है। तो कितना रखा मौद्रिक नीति ने? मौद्रिक नीति ने 6.5% की दर पर क्या रेपो रेट को लगातार 8वीं बार इतना ही रखा। आगे वो करेंगे तो क्या? नरसिंह रोहिणी लखंडे। क्या था? नरसिंह रोहिणी लखंडे दिलीप बोस लाइफ टाइम का अचीवमेंट पुरस्कार जीता। नरसिंह रोहिणी लोखंडे ने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बेटा इन्होंने जीता है नरसिंह रोहिणी लोखंडे इसको जीता है। अगर चर्चा करेंगे हम लोग ध्यान देंगे तो बेटा वो उत्तराखंड सरकार ने 1 और 2 जून 2024 को मसूरी पहाड़ों की रानी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट क्या होता है? भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा का आयोजन किया। हमने कब आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा 1 और तथा 2 जून 2024 को मसूरी पहाड़ों की रानी में भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट क्या भारत का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट नक्षत्र सभा आयोजित किया। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन करेंगे तो ब्रिटेन में जारी किए गए किंग चार्ल्स तृतीय की करेंसी क्या करना पड़ेगा कि नोट क्या करेंगे तो ब्रिटेन में जारी किए गए हैं किंग चार्ल्स तृतीय के करेंसी के नोट किसके तो किंग चार्ल्स तृतीय की ब्रिटेन का नोट जारी किए गए हैं। बेटा वहां व्यक्तियों के लिए साफ साफ कहा गया है कि अपनी मुद्रा बदलने के लिए आपके पास 30 जून तक का समय है। क्या बेटा जितनी मुद्रा आपके पास है आप 30 जून तक बैंकों में जाकर बदल सकते हैं। ठीक है ना। किसकी नोट जारी किए गए ध्यान में ब्रिटेन में हाल में जारी किए गए हैं किंग चार्ल्स तृतीय बेटा वहां पर नोट जारी की जारी की गई तो जारी की गई है किंग चार्ल्स तृतीय के नोट जारी की गई है वहां पर। और व्यक्तियों से अनुग्रह किया गया है कि आप 30 जून तक अपने सारे नोट बदलवा ले। ठीक है ना। इस प्रकार का होता है। इस प्रकार आज के हमारे 10 MCQ प्रश्न करंट अफेयर्स के और एक विशेष व्यक्तित्व का प्रश्न था और 10
वन आवर बेटा करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं और बाकी आज क्लास बेटा हमारी समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे इस टाइम आपसे में से, तब तक के लिए आपसे में से जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए और मस्त रखिए और अपने आसपास के प्रकृति वातावरण का सुंदर को बनाए रखिए।